हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खान जी के करंट अफेयर्स में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जो कि है मुख्यमंत्री और राज्यपाल। मुख्यमंत्री और राज्यपाल के साथ साथ संबंधित राज्यों में लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा की सीटों के बारे में भी चर्चा करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहें और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? ऑप्शन ए आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन बी सीपी बोस, या ऑप्शन सी रघुवर दास, या ऑप्शन डी रमन डेका। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए आनंदीबेन पटेल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले उत्तर प्रदेश से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, जो कि पूर्व में गुजरात राज्य की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80, राज्यसभा की 31 और विधानसभा की 403 सीटें हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन ए योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन बी पुष्कर सिंह धामी, या ऑप्शन सी नीतीश कुमार, या ऑप्शन डी भूपेंद्र सिंह। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी पुष्कर सिंह धामी। आइए उत्तराखंड राज्य के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संबंध बीजेपी पार्टी से है। उत्तराखंड राज्य की दो राजधानियां हैं। पहली राजधानी देहरादून और दूसरी राजधानी गैरसैंण है। देहरादून इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, जबकि इसकी गैरसैंण शीतकालीन राजधानी है। उत्तराखंड में लोकसभा की 5, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 71 सीटें हैं। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन ए योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन बी पुष्कर सिंह धामी, या ऑप्शन सी नीतीश कुमार, या ऑप्शन डी हेमंत सोरेन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी हेमंत सोरेन। आइए झारखंड के राज्य के बारे में जानते हैं। हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनका संबंध झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से है। झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड में लोकसभा की 14, राज्यसभा की 6 और विधानसभा की 81 सीटें हैं। वर्तमान में झारखंड राज्य के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन ए त्रिवेंद्र सिंह रावत, या ऑप्शन बी पुष्कर सिंह धामी, या ऑप्शन सी सुखविंदर सिंह सुक्खू, या ऑप्शन डी जयराम ठाकुर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी सुखविंदर सिंह सुक्खू। आइए हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का संबंध कांग्रेस पार्टी से है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और धर्मशाला है। शिमला इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, जबकि धर्मशाला इसकी शीतकालीन राजधानी है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 68 सीटें हैं। वर्तमान में हिमाचल राज्य के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? ऑप्शन ए त्रिवेंद्र सिंह रावत, ऑप्शन बी पुष्कर सिंह धामी, ऑप्शन सी डी के शिव कुमार, या ऑप्शन डी सिद्धारमैया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी सिद्धारमैया। आइए कर्नाटक के बारे में जानते हैं। सिद्धारमैया, जो कि कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनका संबंध
कांग्रेस पार्टी से। कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक में लोकसभा की 28, राज्यसभा की 12 और विधानसभा की 224 सीटें हैं। कर्नाटक राज्य के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन ए फारूक अब्दुल्ला, ऑप्शन बी महबूबा मुफ्ती, या ऑप्शन सी उमर अब्दुल्ला, या ऑप्शन डी बेबी रानी मौर्य। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी उमर अब्दुल्ला। आइए जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में जानते हैं। उमर अब्दुल्ला हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य के मुख्यमंत्री हैं। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर एवं केंद्र शासित प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू एवं श्रीनगर है। जम्मू इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, जबकि श्रीनगर इसकी शीतकालीन राजधानी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन ए आतिशी मरलेना, ऑप्शन बी पुष्कर सिंह धामी, या ऑप्शन डी या ऑप्शन सी डी के शिव कुमार, या ऑप्शन डी शिव कुमार सिंह चौहान। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए आतिशी मारलेना। आइए दिल्ली के बारे में जानते हैं। आतिशी मारलेना जो कि दिल्ली राज्य की मुख्यमंत्री हैं, उनका संबंध आम आदमी पार्टी से। दिल्ली राज्य में लोकसभा की 7, विधानसभा की 70 सीटें हैं। दिल्ली राज्य के उपराज्यपाल विजय कुमार सक्सेना हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन ए आतिशी मारलेना, ऑप्शन बी पुष्कर सिंह धामी, या ऑप्शन सी चंद्रबाबू नायडू, या ऑप्शन डी अखिलेश कुमार यादव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी चंद्रबाबू नायडू। आइए आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर सन 1956 को हुआ था। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। लोकसभा की आंध्र प्रदेश में 25 सीटें, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 175 सीटें हैं। वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल एस अब्दुल नज़ीर हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिक्किम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? ऑप्शन ए आतिशी मारलेना, ऑप्शन बी पुष्कर सिंह धामी, या ऑप्शन सी प्रेम सिंह तमांग, या ऑप्शन डी PS येदुरप्पा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी प्रेम सिंह तमांग। आइए सिक्किम राज्य के बारे में जानते हैं। प्रेम सिंह तमांग सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से संबंध रखते हैं। भारत में सिक्किम का विलय 16 मई सन 1975 को हुआ था। सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम में लोकसभा की 1, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 32 सीटें हैं। सिक्किम राज्य के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? ऑप्शन ए विप्लव कुमार, ऑप्शन बी पेमा खांडू, या ऑप्शन सी नेफ्यूरियू, या ऑप्शन डी अमरिंदर सिंह। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी पेमा खांडू। पेमा खांडू जो कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से। अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 20 फरवरी सन 1987 को मिला था। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 60 सीटें हैं। वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल केवल्य त्रिविक्रम परनायक हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ओडिशा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? ऑप्शन ए ममता बनर्जी, ऑप्शन बी मोहन चरण मांझी, या ऑप्शन सी के चंद्रशेखर राव, या ऑप्शन डी जोरम थांगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मोहन चरण मांझी। आइए उड़ीसा के बारे में जानते हैं। मोहन चरण मांझी भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं, जो कि उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा को राज्य का दर्जा 1 अप्रैल 1936 को मिला था। उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है।
उड़ीसा में लोकसभा की 21, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 147 सीटें हैं। उड़ीसा के वर्तमान में राज्यपाल रघुवर दास हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? ऑप्शन ए विप्लव कुमार देव, ऑप्शन बी विष्णुदेव राय, ऑप्शन सी त्रिवेंद्र सिंह रावत या ऑप्शन डी जौरम थांगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी विष्णुदेव राय। आइए छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। विष्णुदेव राय जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री हैं का संबंध भारतीय जनता पार्टी से। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11, राज्यसभा की 5 और विधानसभा की 90 सीटें हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल रमन डेका हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? ऑप्शन ए रेवंत रेड्डी, ऑप्शन बी उद्धव ठाकरे, ऑप्शन सी त्रिवेंद्र सिंह रावत या ऑप्शन डी ममता बनर्जी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए रेवंत रेड्डी। आइए तेलंगाना के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। रेवंत रेड्डी जो कि तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री हैं का संबंध कांग्रेस पार्टी से। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद। लोकसभा की 17, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 19 सीटें हैं यहाँ। वर्तमान में तेलंगाना राज्य के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? ऑप्शन ए रेवंत रेड्डी, ऑप्शन बी अशोक गहलोत या ऑप्शन सी भजनलाल शर्मा या ऑप्शन डी ममता बनर्जी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी भजनलाल शर्मा। आइए राजस्थान के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। राजस्थान का गठन 30 मार्च सन 1949 को हुआ था। भजनलाल शर्मा जो कि राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से। राजस्थान की राजधानी जयपुर। लोकसभा की यहाँ पर 25, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 200 सीटें हैं। वर्तमान में राजस्थान राज्य के राज्यपाल हरिभाव किशन राव वागड़े हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? ऑप्शन ए के पल्लानिस्वामी, ऑप्शन बी माणिक शाह, ऑप्शन सी विजय रूपाणी या ऑप्शन डी ममता बनर्जी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी माणिक शाह। आइए त्रिपुरा के बारे में जानते हैं। माणिक शाह जो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। त्रिपुरा का गठन 21 जनवरी सन 1972 को हुआ था। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। यहाँ लोकसभा की 2, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 60 सीटें। राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गोवा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? ऑप्शन ए बी नारायण सेमी, ऑप्शन बी प्रमोद सावंत, ऑप्शन सी विजय रूपाणी या ऑप्शन डी ममता बनर्जी। सही आंसर है ऑप्शन बी प्रमोद सावंत। आइए जानते हैं गोवा के बारे में। प्रमोद सावंत जो कि गोवा राज्य के मुख्यमंत्री हैं का संबंध भारतीय जनता पार्टी से। गोवा राज्य का गठन 30 मई सन 1987 को हुआ था। गोवा की राजधानी पणजी है। यहाँ लोकसभा की 2, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 40 सीटें हैं। गोवा राज्य के राज्यपाल श्री PN श्रीधर पिल्लई हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मणिपुर के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? ऑप्शन ए वीरेंद्र सिंह, ऑप्शन बी पुष्कर सिंह धामी, ऑप्शन सी विजय रूपाणी या ऑप्शन डी ममता बनर्जी। क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए वीरेंद्र सिंह। आइए मणिपुर के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। एन बीरेन सिंह जो कि मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से। मणिपुर राज्य का गठन 21 जनवरी सन 1972 को हुआ था। मणिपुर राज्य की राजधानी इंफाल है। यहाँ लोकसभा की 2, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 60 सीटें हैं। वर्तमान में मणिपुर राज्य के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद
कर्मचारी हैं जिनको अतिरिक्त प्रभार मिला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? ऑप्शन ए वीरेंद्र सिंह, या ऑप्शन बी पुष्कर सिंह धामी, या ऑप्शन सी विजय रूपाणी, या ऑप्शन डी ममता बनर्जी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के बारे में जानते हैं। ममता बनर्जी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी से संबंध रखती हैं। बंगाल राज्य का गठन 1 नवंबर सन 1956 को हुआ था। पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी कोलकाता, लोकसभा की यहाँ पर 42, राज्यसभा की 16 और विधानसभा की 294 सीटें। वर्तमान में बंगाल राज्य के राज्यपाल डॉक्टर सी.वी. आनंद बोस हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? ऑप्शन ए M.K. स्टालिन, ऑप्शन बी पुष्कर सिंह धामी, ऑप्शन सी विजय रूपाणी, या ऑप्शन डी ममता बनर्जी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए M.K. स्टालिन। तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। तमिलनाडु राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम M.K. स्टालिन है, जो कि DMK पार्टी से संबंध रखते हैं। तमिलनाडु राज्य का गठन 1 नवंबर सन 1956 को हुआ था। तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई है। लोकसभा की 39, राज्यसभा की 18 और विधानसभा की 234 सीटें हैं। वर्तमान में तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल RN रवि हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन ए M.K. स्टालिन, ऑप्शन बी पुष्कर सिंह धामी, या ऑप्शन सी विजय रूपाणी, या ऑप्शन डी पिनराई विजयन। का सही आंसर है ऑप्शन डी पिनराई विजयन। ये केरल के बारे में जानते हैं। पिनराई विजयन जो कि केरल राज्य के मुख्यमंत्री हैं, का संबंध भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से है। केरल राज्य का गठन 1 नवंबर सन 1956 को हुआ था। केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ लोकसभा की 20, राज्यसभा की 9 और केरल राज्य में विधानसभा की 140 सीटें हैं। वर्तमान में केरल राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन ए देवेंद्र फडणवीस, ऑप्शन बी एकनाथ शिंदे, या ऑप्शन सी विजय रूपाणी, या ऑप्शन डी अशोक चव्हाण। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी एकनाथ शिंदे। आइए महाराष्ट्र राज्य के बारे में जानते हैं। एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री हैं, का संबंध शिवसेना पार्टी से। महाराष्ट्र राज्य का गठन 1 मई सन 1960 को हुआ था। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48, राज्यसभा की 19 और विधानसभा की 288 सीटें हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल सी राधाकृष्णन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन ए नायब सिंह सैनी, ऑप्शन बी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ऑप्शन सी विजय रूपाणी, ऑप्शन डी अशोक चव्हाण। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए नायब सिंह सैनी। हरियाणा के बारे में जानते हैं। नायब सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर सन 1956 को हुआ था। हरियाणा राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है। साथियों, यहाँ ये बात भी याद रखें कि चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी, एक पंजाब और दूसरी हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें, राज्यसभा की 5 और विधानसभा की 90 सीटें। वर्तमान में हरियाणा राज्य के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के 9वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने? ऑप्शन ए नायब सिंह सैनी, ऑप्शन बी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ऑप्शन सी नवीन पटनायक, ऑप्शन डी नीतीश कुमार। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी नीतीश कुमार। आइए बिहार राज्य के बारे में जानते हैं। नीतीश कुमार जो कि बिहार राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनका संबंध जनता दल पार्टी से है। बिहार राज्य का गठन 22 मार्च सन 1950 को हुआ था, जो कि ब्रिटिश प्रांत से हुआ था। बिहार राज्य की राजधानी पटना है। बिहार में लोकसभा की 40, राज्यसभा की 16 और विधानसभा की 243 सीटें हैं। वर्तमान में बिहार राज्य के राज्यपाल राजेंद्र अरलेकर हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन ए नायब सिंह सैनी, ऑप्शन बी भूपेंद्र पटेल, या ऑप्शन सी पटनायक, या ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी भूपेंद्र पटेल। ये गुजरात राज्य के बारे में जानते हैं। भूपेंद्र पटेल भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। गुजरात राज्य का गठन 1 मई सन 1960 को हुआ था। गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ लोकसभा की 26, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 182 सीटें हैं। गुजरात राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असम राज्य के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन ए प्रेम सिंह तमांग, ऑप्शन बी त्रिवेंद्र सिंह रावत, ऑप्शन सी नवीन पटनायक, या ऑप्शन डी हेमंत बिस्वा शर्मा। क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी हेमंत बिस्वा शर्मा। आइए असम के बारे में जानते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। असम राज्य को 26 जनवरी सन 1950 को मिला था। असम राज्य की राजधानी दिसपुर है। असम में लोकसभा की 14, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 126 सीटें। वर्तमान में असम राज्य के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? ऑप्शन ए भगवंत मान, ऑप्शन बी अमरिंदर सिंह, ऑप्शन सी चरणजीत सिंह, या ऑप्शन डी नवजोत सिंह। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए भगवंत। आइए पंजाब के बारे में जानते हैं। भगवंत मान का संबंध आम आदमी पार्टी से है। पंजाब राज्य का गठन 1 नवंबर सन 1966 को हुआ था। पंजाब राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब में लोकसभा की 13, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 117 सीटें। पंजाब राज्य के वर्तमान में राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मेघालय राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री का क्या नाम है? ऑप्शन ए भगवंत मान, ऑप्शन बी अमरिंदर सिंह, ऑप्शन सी कॉनरॉड संगमा, या ऑप्शन डी नेफ्यू रियो। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी कॉनरॉड संगमा। आइए जानते हैं मेघालय राज्य के बारे में। कॉनरॉड संगमा जो कि मेघालय राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनका संबंध नेशनल पीपल पार्टी से है। मेघालय राज्य का गठन 1 अप्रैल सन 1970 को हुआ था। मेघालय राज्य की राजधानी शिलोंग है। मेघालय में लोकसभा की 2, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 60 सीट। मेघालय राज्य के राज्यपाल CH विजयशंकर हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पुदुचेरी के वर्तमान में मुख्यमंत्री का क्या नाम है? ऑप्शन ए सर्बानंद सोनोवाल, ऑप्शन बी के पल्लास्वामी, या ऑप्शन सी विजय रूपाणी, या ऑप्शन डी एन रंगास्वामी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी एन रंगास्वामी। आइए पुदुचेरी के बारे में जानते हैं। पुदुचेरी के वर्तमान में मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी हैं, जिनका संबंध कांग्रेस पार्टी से। पुदुचेरी राज्य का गठन 1 अप्रैल सन 1954 को हुआ था। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी ही है। पुदुचेरी में लोकसभा की 1, राज्यसभा की 1 और यहाँ के उपराज्यपाल के कैलाश नाथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नागालैंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री का क्या नाम है? ऑप्शन ए के चंद्रशेखर राव, ऑप्शन बी के पल्लास्वामी, ऑप्शन सी ई नारायण सेमी, या ऑप्शन डी नेफ्यू रियो। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी नेफ्यू रियो। आइए नागालैंड राज्य के बारे में जानते हैं। नेफ्यू रियो, इनका संबंध नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से है। नागालैंड राज्य का गठन 1 दिसंबर सन 1963 को हुआ था। नागालैंड राज्य की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड में लोकसभा की 1, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 60 सीटें हैं। वर्तमान में नागालैंड राज्य के राज्यपाल एल गणेशन हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री का क्या नाम है? ऑप्शन ए के चंद्रशेखर राव, ऑप्शन बी मोहन यादव, ऑप्शन सी प्रमोद सावंत, या ऑप्शन डी ES येदुरप्पा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मोहन यादव। मध्य प्रदेश के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हाल ही में बनाए गए हैं, उनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से है।
मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर सन 1956 को हुआ था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ लोकसभा की 29, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 230। वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल मंगूभाई छंगनभाई पटेल हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्तमान में मिजोरम राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन ए लाल दुहुमा, ऑप्शन बी मोहन यादव, ऑप्शन सी विप्लव कुमार देव, ऑप्शन डी एस येदुरप्पा। क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए लाल दुहुमा। आइए मिजोरम के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। लाल दुहुमा मिजोरम पीपल पार्टी से संबंध रखते हैं। मिजोरम राज्य का गठन 30 फरवरी सन 1987 को हुआ था। मिजोरम में लोकसभा की 1, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 40 सीटें हैं और मिजोरम की राजधानी आइजोल है। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल श्री हरि बाबू कंभमपति हैं। पढ़ते हैं अगले। हेलो साथियों, अब हम देखेंगे सभी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल एवं प्रशासक। अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल का क्या नाम है? ऑप्शन ए PS श्रीधर पिल्लई, या ऑप्शन बी बेबी रानी मौर्य, या ऑप्शन सी नजमा हेपतुल्ला, या ऑप्शन डी देवेंद्र कुमार जोशी। अंडमान निकोबार द्वीप के उपराज्यपाल का नाम है देवेंद्र कुमार जोशी। अगला देखते हैं, अंडमान निकोबार के बारे में जानते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और अब इसका नया नाम कर दिया गया है साथियों श्री विजयपुरम। अंडमान निकोबार द्वीप की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। ऑप्शन ए कृष्ण माथुर, ऑप्शन बी बेबी रानी मौर्य, ऑप्शन सी डी मिश्रा, या ऑप्शन डी विजेंद्र पाल। तो लद्दाख के उपराज्यपाल हैं BD मिश्रा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए जानते हैं लद्दाख के बारे में। हेलो साथियों, अब हम देखेंगे सभी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल एवं प्रशासक। अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल का क्या नाम है? ऑप्शन ए PS श्रीधर पिल्लई, या ऑप्शन बी बेबी रानी मौर्य, या ऑप्शन सी नजमा हेपतुल्ला, या ऑप्शन डी देवेंद्र कुमार जोशी। अंडमान निकोबार द्वीप के उपराज्यपाल का नाम है देवेंद्र कुमार जोशी। अगला देखते हैं, अंडमान निकोबार के बारे में जानते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और अब इसका नया नाम कर दिया गया है साथियों श्री विजयपुरम। अंडमान निकोबार द्वीप की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। ऑप्शन ए कृष्ण माथुर, ऑप्शन बी बेबी रानी मौर्य, ऑप्शन सी डी मिश्रा, या ऑप्शन डी विजेंद्र पाल। तो लद्दाख के उपराज्यपाल हैं BD मिश्रा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेह एवं कारगिल है। लद्दाख की स्थापना 31 अक्टूबर सन 2019 को हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप के प्रशासक का नाम क्या है? ऑप्शन ए प्रफुल्ल खोदा, ऑप्शन बी देवेंद्र कुमार जोशी, ऑप्शन सी BD मिश्रा, या ऑप्शन डी विजेंद्र सिंह बदनीर। साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए प्रफुल्ल खोदा। आइए लक्षद्वीप के बारे में जानते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कवरावती है और लक्षद्वीप की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा केंद्र शासित प्रदेश है दादर और नगर हवेली और दमन एवं दीव के प्रशासक का क्या नाम है? ऑप्शन ए प्रफुल्ल खोदा, ऑप्शन बी गणेशी लाल, ऑप्शन सी BD मिश्रा, या ऑप्शन डी आचार्य देव व्रत। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए प्रफुल्ल खोदा। आइए दादर एवं नगर हवेली के बारे में जानते हैं। अगला प्रश्न है जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, चंडीगढ़ के प्रशासक का क्या नाम है? ऑप्शन ए बनवारी लाल पुरोहित, या ऑप्शन बी वजूभाई वाला, या ऑप्शन सी अनुसुईया उइके, या ऑप्शन डी सत्यपाल मलिक। क्वेश्चन का सही आंसर है
ऑप्शन ए बनवारी लाल पुरोहित।